गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण के पाठ में हम आज चर्चा करेंगे एक तो शब्द की, दूसरा पद, तीसरा पदबंध। इन तीनों में फ़र्क क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है और पदबंध क्या है। सबसे पहले हम शब्द की चर्चा करते हैं। शब्द होता क्या है? शब्द किसे कहते हैं? सार्थक समूह होता है। क्या होता है? सार्थक समूह। लेकिन समूह किसका होगा? वर्णों का। किसका होगा? वर्णों का। क्या कहेंगे परिभाषा के रूप में? यदि हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, यानी कोई भी वर्णों का सार्थक समूह होगा उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। जैसे लिखा हो र प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, ये क्या है? राम लिखा हुआ है। तो यहाँ र प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, यानी र वर्ण है, आ वर्ण है, मैं वर्ण है और ए वर्ण, इन तीनों चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? राम शब्द बनेगा। ये राम शब्द क्या है? सार्थक है। सार्थक का मतलब अर्थ देने वाला। स प्लस अर्थक है ना, अर्थ देने वाला। तो राम शब्द क्या है? एक तो संज्ञा शब्द है, पहली बात ये। उसके बाद में एक वचन भी है, उसके बाद में पुल्लिंग भी है। क्या है? पुल्लिंग भी है। और इसके बाद में हम वाक्य में प्रयोग करें तो ये अपना स्थान भी ग्रहण कर सकते हैं। कर्ता कर्म किसी न किसी रूप में आ सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सार्थक शब्द है, यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दूसरा हमारा आता है पद। क्या दूसरा पद? पद। पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? देखिए, पद क्या होता है? होता तो शब्द ही है। क्या होता है? होता तो शब्द ही है, लेकिन वो शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग हो जाता है। किस में हो जाता है? वाक्य में प्रयोग हो जाता है। वाक्य में कैसे प्रयोग होता है? जैसे मान लिखा, ये राम शब्द ले लेते हैं। राम खाना खाता है। क्या है? राम खाना खाता है। यहाँ देखिए, राम खाना खाता है, तो राम क्या है? एक पहले था शब्द। क्या था? पहले शब्द था। इसको हमने क्या किया? वाक्य में प्रयोग कर लिया। वाक्य में प्रयोग कर लिया, तो इस वाक्य का ये क्या बन गया? पद बन गया। पद का मतलब है कोई व्यक्ति विशेष होता है ना, जब कोई किसी भी प्रकार से सर्विस लगता है या नेतृत्व करता है या मंत्रिमंडल में बनता है तो उसको एक पद के नाम से जाना जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी क्या है? एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन अब क्या है? प्रधानमंत्री, यानी एक पद विशेष के रूप में। उसी प्रकार यहाँ भी वाक्य में प्रयोग हो गया, तो वाक्य में प्रयोग होने के बाद में ये शब्द क्या बन जाता है? राम क्या शब्द किस में? पद में बदल गया। किसके रूप में? ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक है। बाकी तो संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन ये कर्ता है, इसके अंदर क्या है? कि पद है। कर्ता इसके अंदर क्या है? कि पद है। उसी प्रकार खाना भी क्या है? कि पहले शब्द था, अब क्या बन गया? पद बन गया। खाता है, पहले क्रिया थी, अब क्या बन गया? पद बन गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं शब्द और पद दो भिन्न भिन्न है, लेकिन परिभाषा क्या होगी? क्या होगी? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त मतलब वाक्य में उसे अपना स्थान देते हैं, प्रयुक्त मतलब वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? शब्द
पद कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे रवि आज खाना नहीं खाएगा। रवि आज खाना नहीं खाएगा। देखिए रवि क्या है? पहले शब्द था, अब क्या है? पद है। आज भी पद है, खाना भी पद है, खाएगा ये भी पद है, नहीं भी ये पद है। नहीं क्या है? अविकारी शब्द है, विकारी शब्द है, निपात कहलाता है, लेकिन अब क्या ये पद है। ये आज शब्द है, क्रिया विशेषण है, ये कहलाएगा, ये भी पद कहलाएगा। खाना ये क्या है? जो भोजन को जिसको बोलते हैं, ये कर्म है, ये भी क्या है? पद है। रवि क्या है? करता है, ये भी पद है। इसका मतलब जितने भी शब्द दिए उनको वाक्य में प्रयोग कर दिया है, तो वाक्य में प्रयोग करते ये क्या बन जाते हैं? शब्द पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं पद बंध। अब पढ़ते हैं हम पद बंध के रूप में। पदबंध क्या होता है? पदबंध होता है कि जिस भाग को, यानी वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर, किसमें? एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अनेक पदों का वह समूह है जो किसी एक पद को इंगित करते हैं या एक पद की विशेषता बतलाते हैं या एक पद के लिए प्रयुक्त हुए, उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे सामने के कमरे में रहने वाला व्यक्ति आज जयपुर चला गया। सामने के कमरे में रहने वाला व्यक्ति, देखिए सामने के कमरे में रहने वाला, ये पूरे के पूरे के सामने के कमरे में रहने वाला, ये पूरा का पूरा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति के लिए। यानी ये पद क्या करता है? इसकी विशेषता या किसी रूप में इसको इंगित करता है, इसकी विशेषता बतलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पदबंध। अनेक पदों का वह समूह है जो किसी एक शब्द या पद के लिए प्रयुक्त हुआ हो, उसे हम पदबंध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। कहने का मतलब अनेक शब्दों या पदों का वह समूह है जो किसी एक पद के लिए प्रयुक्त हुआ हो, उसे पदबंध कहते हैं। आया समझे? अब ये क्या है? पदबंध हमारे पास में कितने थे? अपने पास में एक तो शब्द था, एक हमारे पास में पद था और एक ही हमारे पास में पदबंध था। हमने क्या है? इन तीनों के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। सामान्य ज्ञान का मतलब इन तीनों की भिन्नता के बारे में हमें पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले शब्द। क्या पढ़ते हैं? शब्द। शब्द के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शब्द। शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है विकारी, दूसरा कौन सा होता है? अविकारी। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। विकारी का मतलब परिवर्तन जिसमें होता है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। देखिए विकारी की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन के आधार पर
परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन हो, परिवर्तन मतलब चेंज हो जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिखा हो एक वाक्य आपको मैं बना देता हूँ यहाँ, राम खाना खाता है। यहाँ देखिए राम खाना खाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सीता, इसमें परिवर्तन हो गया, खाती है, ये परिवर्तन है। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया। इसका मतलब जैसे खाता है, इसको हम चेंज किस में कर सकते हैं? खाती है। इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, इसको हमने किस में चेंज किया? स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। उसी प्रकार हमने लिखे खाता है और खाते हैं, हमने क्या किया? इसको बहुवचन में परिवर्तन कर दिया। ये परिवर्तन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं वो कितने उसके भेद होते हैं? विकारी में हमें भेद के रूप में जाना है तो क्या है? संज्ञा शब्द होता है, वो सारे विकारी होते हैं। दूसरा सर्वनाम शब्द होते हैं, वो सारे विकारी होते हैं। तीसरा क्रिया होती है, वो सारी विकारी होती है। चौथा विशेषण होते हैं, वो सारे विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण सब के सब में परिवर्तन होता है, यानी इसमें परिवर्तन होता है। इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द में हम लिखते हैं, देखिए पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द है, ये क्या है? क्या ये क्या है? संज्ञा शब्द है। सर्वनाम में जैसे वह, क्रिया में जैसे जाना और विशेषण में जैसे सुंदर। अब कुछ ऐसे कहते हैं कि सुंदर शब्द है, ये विशेषण है, उसका चेंज कैसे होता है? परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन का थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक, ये सुंदर शब्द क्या है? इस बालक की विशेषता बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? वो पुल्लिंग शब्द है। क्या शब्द है? पुल्लिंग। और यहीं लिखा हो सुंदर बालिका, क्या लिखो? सुंदर बालिका। अब सुंदर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। यानी जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो जिसकी विशेषता बतला रहे हैं ना, उसी के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसी के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये शब्द क्या कहलाता है? ये शब्द परिवर्तित शब्द कहलाता है। जब परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब क्या है? परिवर्तन होने का मतलब ये विकारी शब्द है। ये क्या है? विकारी शब्द है। उसी प्रकार हम सर्वनाम की बात करते हैं। जैसे वह शब्द को हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? बहुवचन वे के अंदर कर सकते हैं। वह का परिवर्तन वैसे भी कर सकते हैं, जैसे वह खाना खाता है, और इसी को हमने क्या किया? वह खाना खाती है। तो यहाँ वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। यहाँ देखिए वह शब्द है वो परिवर्तित है, यहाँ खाता और खाती दोनों भी परिवर्तन, लिंग विशेष में परिवर्तन है। इसको हम बहुवचन में बना सकते हैं, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं। तो यहाँ भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम का भी परिवर्तन हो जाए, विशेषण का हो गया, सर्वनाम का हो गया, क्रिया का भी हो गया। अब संज्ञा शब्द का भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इस प्रकार से, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक शब्द है। तो यहाँ देखिए पुस्तक शब्द लिखा है, कर्म एक वचन है। राम पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, ये बहुवचन बन गया। ये क्या बन गया? बहुवचन बन गया। यह मतलब लिंग, वचन, काल,
के अनुसार से परिवर्तन हो। जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन व काल, यानी काल भी हम कह सकते हैं, काल के अनुसार परिवर्तित हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरा हमारा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। ये दूसरा इसका शब्द का रूप परिवर्तन के आधार पर दो भेद बताए थे। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं शब्द लिखता हूँ आज शब्द, इसको हम परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन इसका नहीं होगा। परिवर्तन इसका क्या नहीं होगा। उसी प्रकार हम शब्द करें और शब्द का प्रयोग करें, इसको हम परिवर्तन करना चाहें, ये भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार लिखा हो हे शब्द का प्रयोग करें, ये भी परिवर्तन नहीं होगा। और पास शब्द लिख दिया, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है आज और हे या पास शब्द लिखा है, ये चारों शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? एक पहला क्रिया विशेषण। कौन सा है? पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरा हमारा क्या है? संबंध बोधक। चौथा हमारा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। और पांचवा हमारा क्या है? निपात। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। विकारी तो कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी कितने थे? 5 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों में किसी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, यानी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज और हे, पास, ये सारे शब्द क्या है? अविकारी शब्द हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके प्रकार कितने ने, भेद कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, 5 इसके क्या होते हैं? भेद होते हैं। ये 5 भेद अच्छी तरह समझो आगे। 5 भेद अच्छी तरह समझो आगे होंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले, जैसे रूप परिवर्तन, यानी रूप परिवर्तन के आधार पर हमने भेद पढ़े थे। सबसे पहला हमारा भेद क्या था? विकारी। क्या था? विकारी भेद था। और दूसरा भेद हमारा था अविकारी। 2 इसके भेद थे। हमने विकारी के हमने 4 पार्ट पढ़े, इसके हमने 5 पढ़े, यानी इसके 4 भेद थे, इसके कितने थे? 5 भेद थे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले विकारी शब्द, उसका पहला पार्ट है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द वो पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा शब्द उसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। संज्ञा शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे बनेंगे? सम प्लस
ज्ञा। क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। सम इसके अंदर क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, और ज्ञा इसके अंदर क्या है? धातु है। दोनों मिलाकर के क्या बना? संज्ञा शब्द बना। दोनों मिलाकर मिला तो संज्ञा शब्द बना, संज्ञा शब्द बन गया। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना भाई, धन्यवाद।